हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फैराडे लॉ। फैराडे क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये आधुनिक फिजिक्स के इतने बड़े क्रांतिकारी वैज्ञानिक माने गए? आज जितना भी है सब कुछ, इसका आधारभूत है बिजली। कुछ भी आप सोचिए, चाहे फैक्ट्री, चाहे कंपनी, चाहे इंटरनेट, चाहे अभी आप देख रहे हैं, सब कुछ इसके पीछे आधारभूत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। एक बार बिजली को जीवन से हटा के देख लीजिए, बिल्कुल अंधकार है। जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी फैक्ट्रीज हो रही हैं, इतना आगे आगे हम तरक्की करते जा रहे हैं, इन सब चीज का आधार क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को गायब कर दिया जाए तो भैया मामला अंधकार है। और इसके जनक कौन थे? माइकल फैराडे। फैराडे ने सबसे पहले दुनिया को बताया कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, तब तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो लिखिएगा, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, तब तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और लॉ दिया था, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब तब प्रेरित विद्युत भाग बल आएगा। जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब तब प्रेरित विद्युत भाग बल आएगा। अच्छा, तू थोड़ा दिमाग लगा, तुझे सवाल की आत्मा समझ में आएगी। फ्लक्स होता क्या है? एन बी ए कॉस थीटा। अब पता है वो क्या क्या करेगा, तो खुद सोचना। तुझे फ्लक्स में बदलना है तो कहेगा थीटा बदल लो। पहले थीटा 0, बाद में 90 डिग्री, पहले 0 बाद में 180। थीटा के बदलने से फ्लक्स में बदला। तू कहेगा एरिया बदल लो। एरिया बदल लो। एरिया कैसे बदल लें? एक कॉइल रखी है, वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। सो छोटी होती जा रही है या बड़ी होती जा रही है, तो उसका एरिया क्या हो रहा है? बदल रहा है। एरिया के बदलने से क्या बदलेगा? फ्लक्स। तुम कहोगे चुंबकीय क्षेत्र बदल दो। कमरे में पहले 10 टेस्ला था, अब कमरे में 5 टेस्ला कर दिया। ये इन सब चीजों से क्या हो रहा है? तू आत्मा को पकड़। इन सब भौतिक राशियों में परिवर्तन से क्या परिवर्तन हो रहा है? फ्लक्स। और एक बात बोल, केवल एक बात, केवल एक बात, जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब तब प्रेरित विद्युत भाग बल। और लॉ क्या कहता है? प्रेरित विद्युत भाग का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। ई बराबर ओरिजिनल माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन कहां से आता है? आएगा भी एक दिन बाद। ओरिजिनल तो ये है, अगर मैं परिमाण ले लूं तो माइनस साइन हट जाए। बता क्या ये बात ओके है? और अगर प्रेरित विद्युत भाग बल आ गया, अब सोच, दो तरह के होते हैं। एक होता है तात्क्षणिक और एक होता है औसत। तुझे दोनों में अंतर समझ आना चाहिए, तो इतने समय से पढ़ रहा है। जैसे सर मुझे थोड़ा पुराना याद कर रहा हूं, हाँ,
सर विद्युत धारा के याद करा दो। आई तात्क्षणिक होती थी डी क्यू बाई डी टी, जबकि आई औसत होती थी। सर कुछ मैकेनिक्स का याद करा दो। तात्क्षणिक बल डीपी बाई डी टी, औसत बल डेल्टा। तो ये बातें हर जगह बोलने में क्यों शर्म करता है। अब मुझे तात्क्षणिक प्रेरित विद्युत भाग कल चाहिए, E बराबर माइनस डी फाई बाय औसत चाहिए, औसत चाहिए तो बता E बराबर माइनस डेल फाई बाय। दोस्ती तो कर, दूर क्यों भागना। E कौन प्रेरित विद्युत भाग बल, E कौन प्रेरित विद्युत भाग बल, डी फाई बाई डी टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। दर का क्या मतलब होता है, देख जैसे मैं पोडियम की तरफ जा रहा हूं तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर आप देखो मेरी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अब वापस देखना, मैं जा पोडियम की तरफ ही रहा हूं पर मेरी स्थिति में परिवर्तन तेज हो रहा है। इसका मतलब खेल किसका है, परिवर्तन की दर। ज्यादा ज्यादा परिवर्तन होगा, तेज तेज परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत भाग बल भी ज्यादा आएगा। सही बात है। अच्छा अगर मुझे परिमाण चाहिए तो बता, मुझे धारा चाहिए, ओम का नियम, धारा ओम्स लॉ, आई बराबर वी बाय आर, 1 बाय आर, ई का मान रख दिया, डी फाई बाय डी टी। मुझे आवेश चाहिए, आवेश याद कर, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी या आई बराबर क्यू बाई टी, तो बता क्यू बराबर आई डी टी, आई आई 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी से तो बता क्यू डी फाई बाय, और भाई क्या चीज नई है, प्रेरित विद्युत भाग बल समय पे निर्भर कर रहा है, धारा भी समय पे निर्भर कर रही है, पर आवेश क्योंकि समय से समय कैंसिल। सर एक बार धीरे धीरे और आजा वापस। अरे सर इन दोनों में अंतर बताओ, ये प्रेरित, ये तात्क्षणिक और ये औसत। परिमाण बोल, डेल फाई बाय, मुझे धारा चाहिए, ओम का नियम, V बाय आर, डेल फाई बाय डेल टी। मुझे आवेश चाहिए, अब आवेश तो खुद सोच ले, अब T कटेगा तो बता क्या बचेगा, डेल फाई बाय आर। लिखना शुरू कर। इन बातों को दिमाग में धीरे धीरे बैठा कि जितने ज्यादा प्रश्न उतना फायदा। चलिए 4-5 प्रश्न परेशान करेंगे पर कोई टेंशन नहीं। चल 12वां प्रश्न, पेज नंबर 103। बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो पीछे 2-3 बेंचों जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो अपनी जगह आगे पीछे बदल लें। चलिए सवाल नंबर 12। किसी क्षण संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई दे रखा है 5t³ माइनस 100t प्लस 300। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, हर किताब में दिया हुआ है, हर बार परीक्षा में आया हुआ है। आपसे पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत भाग बल बताओ। तू एकदम फॉर्मूले पे मत कूद, पहले समझ क्या पूछा है। क्या पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वहां से शुरू कर। E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। गुरु जी माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं, कुछ भी नहीं, केवल एक सच का साथ दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, बात खत्म। हमेशा माइनस साइन लगाइए, होगा जो देखा जाएगा, बाद में ऑप्शन से देख लेंगे। अपन को तो हमेशा सच का साथ देना है, बात खत्म। अब फाई का मान रख दो, E बराबर माइनस डी बाई डी टी, 5t³ 100t 300
बता ईमानदारी से, 5 बाहर, टी क्यूब का अवकलन, घात को आगे लाओ, घात में से 1 घटाओ, 100, टी का 1, 300 का 0, तो ई बराबर -15t² माइनस 100। देख ले तसल्ली से। अब बता कब पूछा है उसने, t बराबर 2 सेकेंड। दो का स्क्वायर 4, 15 चौके 60, 60 में से 100 गया -40, और बाहर एक माइनस और है +40। अपने आप सेट होगा, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो केवल एक वाक्य बोलूंगा, अपन को तो सच का साथ देना है हमेशा। कि सर एक सिखाया, एक दो मुझे करने को दो, ये बात मुझे बहुत पसंद है तेरी। चल इसी तरह का एक सवाल नंबर 14 कर। चल भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 हुआ बना। सारे बनेंगे 10 बजे तक, कोई मतलब ही नहीं है थ्योरी, पूरा समर्पित हो जा। न्यूमेरिकल का डर फेंकना है, कब तक भागूंगा फिजिक्स के भौतिकी से, क्यों भागूंगा यार। चल भाई क्या पूछा है, ई। तो देख तू हर बार पूछेगा, मैं हर बार बताऊंगा, सर माइनस लगाऊं, प्लस लगाऊं, नहीं लगाऊं, क्या लगाऊं। सच का साथ देंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। तो हर बार पूछना, मैं हर बार उत्तर दूंगा तुझे। 10-15 सवाल बाद फिर तू पूछना बंद कर देगा, सर माइनस लगाऊं, नहीं लगाऊं, सर लगाऊं, नहीं लगाऊं। फिर एक सच का साथ देंगे, सच के सिवा कुछ नहीं, बस बात खत्म। अब फाई का मान रख दे, तू मुझसे पूछ, मैं हर बार तुझे उत्तर दूंगा, हर बार बिना चिढ़े, एकदम प्यार से। अब बता 3 बाहर, t² का घात को आगे लाओ, घात में से 1 घटाओ, 4, t का 1, 9 का 0, तो बता 6t + 4 कितने सेकंड में पूछा है, 2। 6 × 2 + 4 -16। -16 तो है ही नहीं, पर सारे ही प्लस हैं, और उसने परिमाण ही पूछा है, तो मैं चुपचाप बाद में जाके क्या ले लूंगा, परिमाण। अगर 16 -16 दोनों होते तो मैं सोचता, पर उसने परिमाण बोल ही रखा है, तो परिमाण का मतलब 16। तेरवा अब फाई दे रखा है 0.02 cos 100πt, 0.02 cos 100πt प्रति घेरा। प्रति घेरा का मतलब एक घेरे का, तो 100 घेरे के निकाल सकते हैं, कितने घेरे, कितने घेरे, 50। तो क्या सीधा आगे 50 से गुणा मार दूं क्या, देख हर सवाल क्या कुछ नई बातें सिखाता है, तभी तो आनंद आता है। अरे यार इसमें प्रति घेरे का दे रखा है और 50 घेरे भी हैं यार, 50 से गुणा करके पहले तो गंदगी हटाए यार। तो बता 50 को 0.02 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, नीचे 100 cos 100πt, 50 दूना 100, तो मेरा फ्लक्स आ रहा है भैया 1 cos 100πt आ रहा है क्या। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल 100 घेरों का फ्लक्स निकाला। बता इसमें हामी है क्या तेरी, प्रति घेरा फ्लक्स दे रखा था, मुझे पूछा है प्रेरित विद्युत भाग बल, बार बार बोल, प्रेरित विद्युत भाग बल का एक ही सूत्र है, E बराबर -dφ/dt। बार बार बोल, E बराबर -dφ/dt। फिर वो प्रश्न तुझे हर बार करना है, माइनस लगाऊं, प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, नहीं लगाऊं। सच का साथ देंगे, सच के सिवा कुछ बर्दाश्त नहीं, केवल माइनस।
डी बाई डी टी 1 कॉस। अब बता, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन याद करना पड़ेगा। सर थोड़ा डिफरेंशिएशन सिखा दो ना। आजा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात लग रही है, आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मुझे प्यार आ रहा है तेरे पर। हाँ, अवकलन, अवकलन का रिवीजन, आजा बोर्ड पे देख। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, डी बाई डी टी ऑफ 5t की पावर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बोर्ड पे देख ले, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, कांस्टेंट टर्म बाहर, t की पावर 4 का, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ। अब इसी का कठिन वर्जन देख। सीखना ऐसे ही तो बढ़िया लगता है, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं मेहनत करते करते। अब सीख एक नई बात, 9:12 हो रही है, नई बात देख। ये और ये सेम था, ये देख सेम था, यहां अलग है, अलग है रे बाबा। अब क्या होगा वो देख, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, और अलग है तो इसका एक बार अवकलन और चेन रूल। गुरुजी यहां ये बात क्यों नहीं याद आई? सेम था, सेम था, यहां अलग है। सर और मेहनत कराओ, आजा देख क्या अलग है, मतलब चेन रूल लगेगा, दिमाग में बैठा ले। अब बता, घात को आगे लाए, घात में से एक घटाया, और y का वापस dy बाय dx, चेन रूल लगेगा? हाँ लगेगा। घात को आगे लाए, घात में से एक घटाया, और y का वापस। और सिखाओ सर, ठीक है पूरा ही चल। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, साइन का होता है कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, तो इसका होता है माइनस साइन टी। अगला खतरनाक है, तूने पढ़ा हुआ है सेशन तो तू जानता होगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, पहले साइन का कर दे, कॉस ओमेगा टी, और जो टी का गुणांक है वो और आएगा मेरे बेटे, घबरा मत। डी बाई डी टी ऑफ कॉस, थोड़ा धीरे, हाँ धीरे, कॉस का बोल माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का गुणांक। और बताओ सर, डी बाई डी टी ऑफ कॉस 100 पाई टी, तो कॉस का माइनस साइन 100 पाई टी, और टी का गुणांक 100 पाई से और गुणा। सीख कितना बढ़िया, 5 मिनट में अवकलन। अब तू कम से कम ये बहाना तो नहीं बनाएगा मेरा अवकलन गड़बड़ है इसलिए मेरा सवाल गलत हो गया, बहाना नहीं बनाने दूंगा तुझे। अरे यार गजब, समाज की परिपाटी देखिए आप, मतलब भाई साहब एकदम बदला, अलग ही जीवन है। चलिए इसका अवकलन करके देखेंगे। माइनस, बोलिए, कॉस का माइनस साइन 100 पाई टी, और 100 पाई ये वापस, बोलो सही है क्या? माइनस माइनस प्लस 100 पाई साइन 100 पाई टी। कठिन सवाल है अच्छा सा। फिर उसने एक अच्छा शब्द लिखा है, अधिकतम मान बताइए। अरे गुरुजी, सोने पे सुहागा, साइन के अधिकतम मान 1 होता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है। उसने पूछा अधिकतम बताइए, तो ई मैक्स, ये पूरा 1, तो उत्तर आएगा 100 पाई वोल्ट। 100 पाई की जगह 3.14, तो कितना आ जाएगा? 314। 12, 13, 14 तीनों पे टिक लग गया, देख ले। तीनों, वहां तीनों को जोड़ दे, एक ही प्रोफाइल, तीनों में अवकलन करना था। 18 को स्टार लगाओ, नीट में 2 बार, बहुत ही अत्यंत अति उत्तम प्रश्न है, डबल स्टार लगा ले, नीट में 2 बार आया है, आनंद आ जाएगा अगर तू सीख लेगा तो। डबल स्टार नीट में 2 बार आया है। अब क्या अच्छा है इसमें, इसकी भाषा बड़ी कठिन है। क्या कठिन है वो देखते हैं।
क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 0.02 तीव्रता, ठीक है। टेस्ला मतलब क्या दे रखा है, बी। आराम से करूंगा, जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा। चुंबक के क्षेत्र में कुंडली रखी हुई, बहुत बढ़िया। कुंडली 1 मिलीमीटर पर सेकंड की दर से सिकुड़ रही है। यार ये क्या चीज है, मिलीमीटर प्रति सेकंड। मिलीमीटर क्या एरिया है या लंबाई है, लंबाई। सिकुड़ रही है मतलब क्या कम हो रही होगी, त्रिज्या। अरे यार बटे में समय भी है, इसका मतलब ये त्रिज्या नहीं dr/dt है। यही बात इस प्रश्न को खास बनाती है। ये त्रिज्या नहीं है, अगर ये त्रिज्या होती तो इसकी इकाई मिलीमीटर होती। ये कह रहा है मिलीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब ये आर नहीं है, dr/dt है। और सिकुड़ रही है भैया, कम हो रही है। कम होने का मतलब माइनस। अगर ये बढ़ती तो क्या होता, प्लस। अब बताइए, -1 mm को लिखूंगा तो 10 की घात -3। ठीक है गुरुजी। इसकी त्रिज्या 4 है, तो त्रिज्या 4 r4 सेंटीमीटर में काम नहीं करूंगा। ओके। प्रेरित विद्युत भाग बल बार बार आ रहा है, 50 बार आएगा तब तो तुझे याद होगा। प्रेरित विद्युत भाग बल का सूत्र E बराबर -d∅dt। 50 बार में तो याद करेगा यार, पूरे चैप्टर की आत्मा ही यही है। E बराबर -d∅dt, E बराबर -d∅dt। अब आएगा मजा। अब देखना, यहां एक स्टेप कातिल है पर वो मैं तुझे समझा के आ चुका हूं। E बराबर -d∅dt, बार बार लिखूंगा। फाई की जगह बता क्या लिखूंगा, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए। देखता जाना भाई, आंख मत हटाना बोर्ड से। B एरिया को क्या लिखूंगा, πr²। देखता जाना, B बाहर, पाई बाहर, r² नहीं आएगा। पूछ क्यों नहीं आएगा r², क्योंकि r बदल रहा है, वो नियत नहीं है। अब इसके अवकलन में भी तुझे दिक्कत आएगी, पर मैं तुझे अभी समझा के ले आया, चुपचाप पहले ही समझा के ले आया। बता, अलग अलग है, अलग अलग है। क्या लगेगा, चेन रूल। बोल r² का घात को आगे लाओ, घात में से 1 घटाओ, और अलग अलग है तो r का। देख ले भाई, ये स्टेप शानदार है। अब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मान रखने। डबल स्टार लगा के रख, मान रख दूं -b 102 पाई 2 r। पूरा हल करके दिखाऊंगा, अपनी आदत नहीं है बीच में छोड़ने की। पूरा हल करेंगे तभी मजा आता है अपने तो। देख, पॉइंट हटा तो नीचे 100, सही है। बोल, 2 दूना 4, 4 4 16, तो 16 पाई, माइनस माइनस प्लस। ये 2 ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा तो -2, -3, -5, -2, -7। आंसर आ गया 16 पाई। कुछ गलत किया क्या, हाँ? कौन बोला रहे बीच में सर? ये आ गया 16 पाई गुणा 10 की घात -7। देखो किसमें पाई में उत्तर, किसमें माइक्रो है, माइक्रो में। अच्छा तो पूरा सॉल्व मतलब पाई भी हटाऊं, पाई को क्या लिखूं, 16 3.14, सही है। अब बताओ कितना आएगा, 22, 16 3 48, तो 50 मान लूं इसको, है ना। तो 50 मान लूं इंटू -7, और ये इधर चला गया तो 5 इंटू 10 की घात -6, 5 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा। है क्या कोई, पूरे हल में ही आनंद है भाई। ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, उसमें मजा नहीं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब टिक लगे सवाल पे। अब आ जाओ उदाहरण 8।
पेज नंबर 100, बहुत अच्छा उदाहरण, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल, उदाहरण 8, 5 स्टार लगा के रख, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, वहां लिख ले एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये, परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है, तो बिना छुट्टी करे क्लास अटेंड कर, मॉड्यूल रोज ला, कुछ बेसिक बातें समझ। अब एक खतरनाक बात सीख, कल की पुरानी बात, आजा एक बार पेन पेंसिल छोड़, बोर्ड पे देख, मम्मी कसम है, काफी दिन हो गए मम्मी कसम नहीं दी, बोर्ड पे देख, काफी दिन हो गए, बोर्ड पे देख। बार बार एक शब्द आता है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, बार बार आएगा, 17-18 बार, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। एक बार तू इस बीमारी को हटा दे, जड़ से हटा दे, कहते हैं ना बीमारी को जड़ से एकदम खत्म कर दे। अब तू बार बार सोचेगा लंबवत लंबवत लंबवत, कुछ नहीं नाटक चाहिए, जब भी तल आ जाए दिया गया कौन धोखा है, दिमाग में बैठा। लंबवत का हर बच्चा 90 मानता है, यहां तक मैं सही हूं, पर 90 धोखा है, 90 धोखा है, ध्यान से कर, ये दिमाग में इंजेक्शन लगा ले, 5 मिनट रुक जा भले ही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, पर जब भी ऐसा वाक्य और 1-2 बार नहीं आएगा यार, 18 बार आ रहा है, तो यार अपनी मूर्खता है ना यार, 18 बार आ रहा है तो 18 बार कौन अटकेगा यार, तसल्ली से देख लेना भाई। कुंडली का तल जब भी शब्द आवे तो दिया गया कौन धोखा है, कौन कितना दिया हुआ है 90, और आंसर आएगा उसको 90 में से क्या कर दो, घटा दो, तो बता कितना, 0। ये फिर लिख ले, कोई शर्म नहीं है, जब 18 बार काम आएगा तो दिक्कत क्या है, दिमाग में बैठा ले, बोल बोल के बैठा ले, बोल कर याद करना, लिख कर याद करना, ये सबसे अच्छे तरीके हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आजा, ये बात लिख ले ताकि एकदम दिमाग में बैठी रहे। आप सोचो, मैंने 10वीं सन 65 में पास करी होगी, हैं अभी तक रटे हुए हैं यहाँ, ये तो कुछ नहीं, ये भी है, अगर वह जाता है वह तो आएगा स, गच्छति, सोचो 2 लोग जाएंगे तऊ गच्छता, और 3 वे जा रहे हैं ते ते गच्छन्ति, देखो है, मतलब कितना, आपको क्या लगता है कि मैं संस्कृत घर जाके पढ़ूंगा क्या, संभवतः ही नहीं, इतना काम में वैसे उलझे, पर दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, इतने साल हो गए, रामा रामो रामा, याद करो आप, हैं एकदम रटे हुए हैं। इसका मतलब अगर दिमाग में मेहनत करके बात बैठा ली जाए तो कोई समस्या नहीं यार, तो दिमाग में बैठनी चाहिए ना यार, तू मेहनत ही नहीं करता, ऐसा लिख लिख के क्यों नहीं याद करता कि मेरे तो हमेशा एकदम कंठस्थ है, एक शब्द होता है कंठस्थ, ये कंठस्थ है, ये नींद में भी नहीं भूलता कोई, तो यार भाई तू मेहनत करेगा, अगर प्रेरित विद्युत भाग बल फैराडे के नियम पे 100 सवाल कर लेगा तो यार दिमाग में बैठेगी ना बात, यार नहीं बैठेगी ऐसा तो मतलब ही नहीं है, क्यों मानता है तू ऐसी बात, तो थोड़ा सा सीख। तो जब भी कुंडली का तल, मेरे बच्चे कुंडली का तल जब भी दे रखा है तो दिया गया कौन धोखा है, दिया गया कौन धोखा है। अब बता, पहले कुंडली, एग्जाम्पल नंबर 8, 5 स्टार लगा ले, बढ़िया प्रश्न, बता पहले कुंडली कितने पे थी, लंबवत, लंबवत थी भैया, 90 नहीं 0, तो फ्लक्स बताएगा कितना होगा, NBA cos 0,
बाद में 180 डिग्री पे घुमा दिया तो अंतिम फ्लक्स बता, एन बी ए कॉस 180। ये दिमाग में बैठा, कुंडली लंबवत है पर 90 नहीं, 0। प्रारंभिक कोण, प्रारंभिक कोण 0। याद कर। अब बता, ये प्रारंभिक फ्लक्स, ये अंतिम फ्लक्स, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया एन बी ए, ये हो गया एन बी ए -1। अब बता, प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होता है? अब तू अपने हिसाब से सोच, यहां डी फाई बाई डी टी क्यों लगाऊं? क्या लगाऊं? डेल फाई बाई डेल टी ज्यादा अच्छा लगेगा ना यार। तो डी फाई बाई डी टी कब लगाते हैं बता? जब कोई फलन दे रखा हो, त्रिज्या में संकुचन की दर दे रखी हो, दर दर, तब आपको क्या लगाना चाहिए? कोई फलन है तो डी फाई बाई डी टी। यहां कोई फलन तो है ही नहीं, तो क्या लगाना चाहिए? औसत, औसत लगाना चाहिए। अच्छा, फिर वही बात तू पूछ नहीं रहा, माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं, लगाऊं नहीं लगाऊं? उत्तर बताइए जी सर का। सच का साथ दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, केवल सच पसंद बस, और कुछ भी नहीं। बार बार पूछ, मैं बार बार उत्तर दूंगा। फाई 2 अंतिम फ्लक्स माइनस एन बी ए, प्रारंभिक फ्लक्स एन बी ए, एन बी ए 2 एन बी ए, और भार माइनस है। भैया ये प्रश्न स्टार लगा के रख ले, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल, परीक्षा में आया हुआ, और क्या चाहिए इसके लिए? टैग। दोनों बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल, परीक्षा का फेमस रिपीटेड सवाल, और क्या लोगे इसमें? सोच, आई आ गया, ई आ गया तो आई आ जाएगा। ओम्स लॉ, आई बराबर ई बाई आर। दिमाग में बैठा, पहले विद्युत भाग बल आएगा, और अगर परिपथ क्लोज है, अगर परिपथ क्लोज है, परिपथ चालक तार का बना हुआ है, तो परिपथ में क्या बहेगी? धारा। अब बता, आई कितना जाएगा? 1/r 2 NBA बाय डेल्टा टी। आवेश भी पूछा है क्या? आवेश क्या होता है बता? Q बराबर I डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कट जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, आवेश में टाइम नहीं आता, बार बार दिमाग में बैठा ले। फाइव स्टार प्रश्न है, आजा। 1.3 का 5वां कर। आजा ऑनलाइन वाले बच्चों, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। चल भाई, क्या कह रहा है? अब तू खुद बता, तुझे हंस रहा होगा तू मनी मन। अरे हाँ यार, कुछ तो बदलेगा। अब क्या बदल दिया बता? चुंबकीय क्षेत्र बदल दिया। अरे वृत्ताकार कुंडली लंबवत रखी गई है, वृत्ताकार कुंडली लंबवत। बता क्या लूं, बता क्या लूं? 90 या 0? बोल ही नहीं पा रहा है तू। लंबवत रखी हुई है, दिया गया कौन? धोखा है, क्या लेंगे? 0। जब भी कुंडली लंबवत रखी जाए तो 0 डिग्री। अब बता, प्रारंभिक फ्लक्स, प्रारंभिक फ्लक्स फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, अंतिम फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा। प्लीज बोर्ड पे देख, काम करने का अंदाज सीख, सीखते हैं तब हो जाता है, सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? पहले B1 था, बाद में B2 हो गया, एरिया नहीं बदला, कोण भी नहीं बदला। पिछले सवाल में तो भाई ने घुमा के कोण बदला था, इस बार कोण नहीं बदला, बी बदला। तो देख B1 B2, तो बता ये कितना? NB1A, ये कितना? NB2A। ई का सूत्र माइनस डेल फाई बाय डेल टी, फाई फाइनल,
माइनस फाइव इनिशियल बटे डेल्टा टी फाइनल एन बी ए इनिशियल एन बी ए वैल्यू डाल दो। हाँ जी, अब क्या आया बता। एन कॉमन, ए कॉमन, अंदर B2 माइनस B1, तो बता एन कितना, एन 50, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर, B2 बाद में 4, पहले कितनी 2, बटा टाइम 3.14। भाई साहब समय कितना बढ़िया दिया है। इस तरह की कैलकुलेशन को बोलते हैं लविंग कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं, लविंग। लविंग क्यों बताइए। अध्यापक ने जान के ऐसा डेटा दिया है कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसे बोलते हैं लविंग कैलकुलेशन। तो -50, 2 का स्क्वायर 4, -4, 4 में से 2 गया 2, तो 50 4 200, 200 दूना 400। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। 0.04। माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परिमाण को टिक कर दिया जाएगा। बताइए क्या बात ओके है। अब करिए पहला और 10वां। एक एक सवाल बनना चाहिए, तो पीछे पढ़ कि सर मेरे तो यूं एक एक पे टिक लगे ना सर, यूं मेरे आनंद आ जाता है। मॉड्यूल जितना पुराना होता जाएगा उतना मेरे बढ़िया लगता है। कौन सा भैया, पहला, उसके बाद 10वां, उसके बाद 21वां, उसके बाद तीसरा। 4 प्रश्न तुझे दिए, तो इसको एज अ टेस्ट मान करके देख। 4 प्रश्न तेरे सामने। हाँ जी, पहला हुआ प्रेरित। मैंने अभी तक आपको ये बोला क्या कभी, प्रेरित विद्युत भार लकड़ी में होगा, ताम्र में होगा, लोहे में होगा, इसमें होगा, तेरे में होगा, टोपी में होगा, चश्मे में होगा। मैंने सिर्फ क्या बोला, जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तब प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। मतलब प्रेरित विद्युत भार सब में हो सकता है, लकड़ी में, लोहे में, तांबे में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, बिस्मथ में। पर धारा को प्रवाह होने के लिए परिपथ का बंद और चालक होना चाहिए। उसने धारा पूछी या विद्युत भाग बल पूछा है, तो वहां लिख ले प्रेरित विद्युत भाग तो सब में होता है, तांबे में, लोहे में, लकड़ी में, बाल में, टोपी में, चश्मे में, बिस्मथ में, सब में। जब जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तब तब विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। हाँ, धारा प्रवाहित के लिए कुंडली का बंद और चालक होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है। पहला दंडना दंडन। 10वां, अरे 10वां तो भाई ने सूत्र ही पूछ लिया, -d∅/dt, और फिर फाई की जगह क्या लिख दूं, B.A। फाई की जगह क्या लिख दूं, B.A। भाई ने सूत्र ही पूछ लिया। और बता, और बता। 21 तो आपने चिल्ला चिल्ला के कहा, आवेश समय पे निर्भर नहीं करता। और यही सूत्र चिपका दे, यही सूत्र चिपका दे, ΔΦ/R। वहीं मॉड्यूल में सूत्र चिपका दे, रंगीन काला पीला सब कर दे, वहीं पे सूत्र चिपका दे और बार बार बोल, आवेश आवेश समय पे निर्भर नहीं करता। तीसरा कर सकता है खुद, तीसरा कर सकता है, तीसरा निपटा। अब बता, फलन है, फलन है, कर सकते हो, बताओ क्या है फलन। 5t² - 4t + 1, 5t² - 4t + 1, E बराबर -dφ/dt।
ई बराबर, सही है। टी कितना है? टी 0.2, कितना? बता, टिक लगाता जा धमाधम, निपटा, डर हटा, डर हटाएगा सब अच्छा होगा। इन्हीं प्रश्नों को वापस घिस, 16वां। बस सही सूत्र पे तुझे अटैक करना पड़ेगा, सूत्र पे अटैक करेगा तो बातें बनेंगी। लाओ, क्या कह रहा है 16वां, बता। एक कुंडली का प्रतिरोध 5 है। मैं तो जो जो सवाल है लिखता जाऊंगा, घबराऊंगा नहीं, होगा जो देख लूंगा, बना रहूंगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण 0.2 एम्पीयर की धारा, ओके, धारा लिख दी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, बता क्या पूछा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, डेल फाई बाय डेल टी पूछा है। अब तुझे कुछ नहीं चमक रहा, तू सोच मेरा ई क्या होता है? ई डेल फाई बाय डेल टी। माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि कहीं ना तो ऑप्शन में माइनस है ना कोई प्रश्न में परिमाण की बात कर रहा हूं। बता, ई आ गया, उसके बाद क्या सोचेगा तू? आई, ई बाय आर, 1 बाय आर, ई का मान रख दे, डेल फाई बाय डेल टी, खत्म। इससे सवाल हो गया। आई 0.2, आर 5, डेल फाई बाय डेल टी, तो डेल फाई बाय डेल टी पूछा है। कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 5, 1। इकाई सोच, इकाई फ्लक्स की वेबर, समय की सेकंड। सब बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। छठा कर, कौन सा? छठा। अरे बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत। ईएमआई, एसी, बहुत आसान। मतलब साथ साथ में देख कितना तसल्ली से कर रहे हैं अपन, कहीं कोई भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, भागा दौड़ी की जरूरत ही नहीं है। चल भाई, छठा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, घबराऊंगा नहीं। वर्गाकार कुंडली की भुजा, तो भुजा 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया? मीटर। चुंबक के क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित है, बार बार कुंडली लंबवत व्यवस्थित है, धोखा है, धोखा है, 90 नहीं, 0। यदि चुंबकीय तत्व 0.4 टेस्ला पर सेकंड, सोच के बताइए क्या है? 0.4 टेस्ला पर सेकंड दर है, डीवी बाय डीटी। एक आया था त्रिज्या 1 mm पर सेकंड, तो बता ये क्या था? dr बाई dt। दिमाग चला? ये पुराना प्रश्न था, याद कर, नंबर भी डाल देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। ये था 18वां, ये 18वां था। चुंबकीय की दर, दर दर dv बाई dt। कुंडली में प्रेरित धारा बतानी है, तो बता I बराबर E बाय आर, 1 बाय आर, ई की जगह डी फाई बाय डी टी, फाई की जगह क्या लिखूंगा? बी ए कॉस 0। ईमानदारी से बताना, क्या ए बाहर आ जाएगा? क्या बी बाहर आएगा क्या? क्यों? बी में तो परिवर्तन हो रहा है। तो आई प्रतिरोध कितना? 2 गुणा 10 की घात -3, एरिया भुजा का स्क्वायर, डीबी बाई डी टी। सारे बनेंगे। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए साहब, धन्यवाद।